स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल कंचन अकेडमी में। दोस्तों, आज मैं आप सबको गति के बारे में बताऊंगी। गति यानी मोशन, गति या गतिशील अवस्था, इसकी परिभाषा के तौर पे हम कहना चाहेंगे कि जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ उसका स्थिति परिवर्तन होता है तो उसे गति कहते हैं या गतिशील अवस्था। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप देख सकते हैं, समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन गति या गतिशील अवस्था कहलाती है। उदाहरण के तौर पर हम आपको बताना चाहेंगे कि जब भी किसी वस्तु का, जैसे हमने वस्तु के तौर पे कोई भी वस्तु हो सकती है, कार है, लकड़ी है, टेबल है, कोई व्यक्ति है, तो देखिए यह कार हमने दिखा रखा है कि कार यहाँ से अपनी स्थिति बदलकर यहाँ तक गई। कार ने जो दूरी तय की है इसमें कुछ समय लगा है। जब ये कार यहाँ से यहाँ तक गई है, इसका स्थिति परिवर्तन हुआ है। हम कह सकते हैं कि यह गाड़ी यहाँ तक जाने में जो समय ली और इसकी स्थिति में यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई, इसका स्थिति परिवर्तन हुआ है। ठीक इसी तरह से हम अन्य उदाहरण दे सकते हैं, जैसे पैदल चलता हुआ आदमी, सड़क पर चलते हुए वाहन, उड़ता हुआ वायुयान, ग्रह, तारे, सूर्य, चंद्रमा, ये सभी अपनी स्थिति में समय के साथ परिवर्तन करते हैं। अतः समय के साथ परिवर्तन जिस भी वस्तु में होता है वह गति कहलाता है। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं गति के प्रकार। गति के मुख्यतः 3 प्रकार हैं। वैसे तो दोस्तों बहुत से प्रकार हैं गति के, लेकिन मुख्यतः 3 हैं। इन तीनों के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले गति के प्रकार में पहला नंबर आता है ऋजु रेखीय या सरल रेखीय गति, रेक्टिलिनियर मोशन। हमने बताया ऋजु रेखीय या सरल रेखीय गति, जिसे हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन के अंतर्गत हम कहेंगे कि उदाहरण के तौर पर सीधी पटरी पर चलती हुई ट्रेन। सीधी पटरी पर चलती हुई ट्रेन से मेरा तात्पर्य यह है कि जब भी हमारा यह 180 डिग्री का एंगल बने, मीन्स अगर हम कोई चीज ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं या सीधा चल रहे हैं, हमारे कहने का तात्पर्य है जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है उसे हम सरल रेखीय कहते हैं। सीधी रेखा में करने वाली वस्तुएं जो गति करती हैं, जो वस्तु सीधी रेखा में समय के साथ गति करे तब उसकी स्थिति में परिवर्तन आए, उसे हम कहेंगे सरल रेखीय गति। जिसे हम अलग तरीके से दूसरी भाषा में कह सकते हैं, वस्तु जब समय के साथ सीधी रेखा में गति करते हुए अपने स्थिति में परिवर्तन करती है तो उसे हम ऋजु रेखीय या सरल रेखीय गति कहते हैं। उदाहरण के तौर पर चलती हुई ट्रेन, ऊपर से नीचे गिरती हुई वस्तु, ये सब ऋजु रेखीय गति के उदाहरण हैं। दूसरे नंबर पर हमारा आता है वृत्तीय गति, जिसे हम सर्कुलर मोशन भी कहते हैं। सर्कुलर मोशन के अंतर्गत हम कहेंगे वृत्त से बने परिधि के मार्ग पर जब कोई वस्तु गति करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि वृत्त से बने परिधि के मार्ग पर जब वस्तु गति करती है तो उसमें जो स्थिति में परिवर्तन आता है वह वृत्तीय गति कहलाती है। उदाहरण में आता है सुई की नोक, चक्र, गाड़ी का पहिया कह सकते हैं, लट्टू कह सकते हैं। दोस्तों, आप देखते हैं कि जब भी कोई वस्तु एक परिधि, जो वृत्त है, वृत्त की ये परिधि है, एक निश्चित बिंदु के चारों ओर जब कोई वस्तु गति करती है तो यह सर्कुलर मोशन की गति कहलाती है। यह वृत्तीय गति कहलाती है। एक गोले आकार में जब गति करे कोई वस्तु तो वह वृत्तीय गति कहलाती है। अंतिम हमारा आता है दोलन गति। दोलन गति या ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। ऑसिलेटरी मोशन के अंतर्गत हमारा आता है झूले की गति। झूले की गति को हम अच्छे से परिभाषित करने के लिए कहेंगे दोस्तों, जब वस्तु अपने किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर बारंबार गति करे तो वह दोलन गति कहलाती है। इस तरह से झूले की गति, घड़ी के पेंडुलम इसके मुख्य उदाहरण हुए। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें।